हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप यहाँ पर देखेंगे एक डेटा दिया गया है, ठीक है? जिसमें एम्प्लॉयी नेम है, एम्प्लॉयी की डेट है, उनका इन टाइम एंड आउट टाइम मतलब एजेंट्स कब लॉगिन कर रहा है, ठीक है? और कभी लॉग आउट कर रहा है, तो उनका ये टाइमिंग दिया गया है। तो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ डेस्क का डेटा लिया है। ठीक है? हमारे पास वैसा डेटा ऑन डेली बेसिस पे आता ही है दोस्तों, इनबाउंड प्रोसेस हो या फिर कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो, तो उसमें हम वर्किंग आवर्स निकालते हैं। मतलब कौन-सा एजेंट एक्स्ट्रा लॉगिन आवर्स कर रहा है या सपोज़ कौन-सा एजेंट्स का ओवरटाइम हुआ है या फिर उसका सिर्फ 9 आवर्स ही कंप्लीट कर रहा है या फिर 9 आवर्स से कम है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैन्युअली तो करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो हम यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। ठीक है? मतलब आप एक ही बार फ़ॉर्मूला सेट करेंगे और सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पर वापस आप डेटा पेस्ट करते हैं और वो फ़ॉर्मूला ड्रैग कर देंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये कॉलम में आपका आउटपुट दिखेगा दोस्तों। तो ये ऐसा डेटा आता ही है ऑन डेली बेसिस पे, क्योंकि अगर हम एपीआर रिपोर्ट बनाते हैं एजेंट की प्रोडक्टिविटी मतलब एजेंट का कितना लॉगिन आवर्स हुआ है, कितना उसका आइडल टाइम है, कितना ब्रेक लिया है, कितना उसका टोटल लॉगिन आवर्स चल रहा है और उसमें से उसका आइडल माइनस करेंगे या फिर एक्चुअल वर्किंग आवर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? या ओवर टाइम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? ठीक है? तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि किसी एजेंट्स का अगर हमको एक्स्ट्रा लॉगिन आवर्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है? तो हम आ जाएँगे ई कॉलम में, देन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इज़ इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट यूज़ करेंगे। उसका लॉगआउट टाइम माइनस लॉगिन टाइम ब्रैकेट क्लोज़ ग्रेटर देन है। माइनस करने पर ग्रेटर देन है तो टाइम फॉर्मेट में हम देंगे इसे। टाइम फॉर्मेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे टाइम, उसका टाइम होना चाहिए 0, 9 मतलब 9 आवर्स दे रहे हैं हम 0, 0 देन 0 ठीक है? आवर्स 9 आवर्स होना चाहिए, मिनट टाइम फॉर्मेट में 0 दिया है, सेकंड में भी 0 दिया है। ठीक है? ब्रैकेट क्लोज़ देन कॉमा अगर ये माइनस आउट टाइम माइनस है हमारा इन टाइम से, ठीक है? देन माइनस होगा हमारा टाइम फॉर्मेट से। ये इफ की कंडीशन में दोस्तों 2 बार लॉजिकल टेस्ट लगाया जाता है, ठीक है? तो 9 आवर्स हमारा 9 आवर्स मेट होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज़ अदरवाइज़ अदरवाइज़ आपका लॉगिन आवर्स मेट नहीं मतलब ओवरटाइम नहीं है तो जिसका लॉगिन आवर्स एक्स्ट्रा रहेगा तो उसका माइनस करके लॉगिन आवर्स दिखेगा। अदरवाइज़ आपका 9 आवर्स नहीं है या फिर ओवरटाइम नहीं है तो वहाँ पे क्या लिख कर आना चाहिए? नो एक्स्ट्रा आवर देन ब्रैकेट क्लोज़ 2 बार ब्रैकेट ओपन किए थे हमने, इसलिए हम यहाँ पर एक और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे फॉर्मूला और कंट्रोल वी से फॉर्मूला ड्रैग डाउन कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि शाम को 6:30 से माइनस करेंगे अगर 9 आवर्स तो उसका टाइम फॉर्मेट हमने दे दिए थे कि 9 आवर्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका ना एक्स्ट्रा आवर दिखने में आना चाहिए। मतलब 8:50 को बंदे ने लॉगिन किया है एजेंट ने और शाम को 5:30 बजे लॉग आउट कर दिया मतलब नो एक्स्ट्रा आवर्स। यहाँ पर हमने जो इफ की कंडीशन लगाए थे मतलब नो 9 आवर्स से कम है ये तो उसका नो नो एक्स्ट्रा आवर्स होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे 2 आवर्स आर एक्स्ट्रा 9 बजकर 5 मिनट पे नेहा ने लॉगिन की है, ठीक है? और शाम को ये 8 बजकर 15 मिनट पे उसने लॉग आउट कर मतलब 2 आवर्स आता है एक्स्ट्रा, ठीक है? यहाँ पर इसने 9:30 बजे लॉगिन किया है अर्जुन ने और 6 बजे उसने लॉग आउट कर दिया मतलब नो एक्स्ट्रा लॉगिन आवर्स। तो ये दोस्तों ऑन डेली बेसिस पे आपका ऐसा डेटा बनता ही है। आप प्राइवेट कंपनीज में हो या बीपीओ सेक्टर में हो तो सिंपल सी बात है आपको एजेंट से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट बनाना ही पड़ेगी। तो आपको ये ऐसे छोटे-छोटे फॉर्मूलाज़ आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है? आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्सेल में एक्सपर्ट होंगे, आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ये मालूम रहेगा कि मुझे ये डेटा बनाना है तो कौन-सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बस। उससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम फॉर्मेट बहुत बच जाता है यही सारे फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ करने से।
आप प्लीज़ ऑन डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।